एक जंगल में एक चुड़ैल रहती थी, जिसकी वजह से आसपास के गांव वाले बहुत परेशान थे, क्योंकि वो रोज किसी न किसी इंसान को सबके सामने लेकर जाती और खा जाया करती थी। फिर एक दिन गांव वालों ने इस चुड़ैल को फंसाने का सोचा और एक मंसूबा बनाया, जिसमें उन्होंने चुड़ैल को प्यार में फंसाकर मारने का सोचा। इस बात के लिए एक लड़का, जिसका नाम दीनू था, वो तैयार भी हो गया, लेकिन बाद में इसने चुड़ैल को मारने से मना कर दिया, जिसके कारण गांव वालों को गुस्सा आया और उन्होंने दीनू को मार डाला। जब ये बात चुड़ैल को पता चली तो इसने गांव वालों से बदला लेने का सोचा। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारी मौत का बदला मैं जरूर लूंगी। अगली सुबह चुड़ैल गांव में जाती है और सबको एक जगह इकट्ठा होने को कहती है। सुनो गांव वालों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरे दीनू को किसी ने मेरे ही घर में घुसकर मार डाला। मैं आप लोगों से माफी मांगने आई हूँ, क्योंकि जितना बुरा मुझे कल लगा तो मैं समझ सकती हूँ। मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं जानती हूँ मेरी गलती माफी के काबिल नहीं, इसीलिए मैं ही जंगल छोड़कर हमेशा के लिए आप लोगों की दुनिया से दूर जा रही हूँ। वैसे भी अब मैं यहाँ पर करूँ तो क्या करूँ, मेरा दीनू तो मर गया और मैं एक विधवा चुड़ैल बनकर रह गई हूँ। क्यों तुम सच में यहाँ से जा रही हो? हमें यकीन नहीं हो रहा। हाँ, मैं सच में यहाँ से जा रही हूँ। मैं अब किसी को दुख नहीं दूंगी। बस मुझे तुम लोगों से यही कहना था। मुझे पता है मेरे यहाँ से जाने पर किसी को दुख नहीं होने वाला, लेकिन इतने सालों से मैं इस जंगल में हूँ। मुझे इस जंगल से जाने में बहुत दुख हो रहा है, पर मुझे यहाँ दीनू के साथ रहने की आदत हो गई थी। अब वो यहाँ नहीं है तो मेरा मन भी यहाँ पर रहने का नहीं करता। इतना कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और सभी गांव वाले जंगल में बनी चुड़ैल के घर में चले जाते हैं। सब मिलकर बहुत खुश होते हैं। इसके घर को पहले तोड़ते हैं और फिर जला देते हैं, लेकिन ये सब चुड़ैल देख रही होती है। आज मेरी शक्तियाँ कम हो गई हैं, तो मेरा घर जला रहे हो। मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। तुम्हें क्या लगा मैं इतनी आसानी से तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी? वो अभी मेरे दीनू को मारने वालों को। गाँव वालों, तुम लोगों ने जितनी खुशियाँ मनानी है मना लो, कुछ दिनों की ही बात है। तुम सब से एक एक करके मैं अपने विधवा होने का बदला लूंगी। तुम सबको कीमत चुकानी होगी एक चुड़ैल को विधवा करने की। चुड़ैल इनमें से किसी पर भी हमला नहीं करती और न ही किसी को मारकर खाती है। फिर वो अपने दीनों के कातिल की तलाश में रहती है और एक औरत का रूप धारण करके तीनों गांव में से एक गांव में चली जाती है। यहाँ वो अपना नाम रमला रखती है। फिर वो एक आदमी के घर में चली जाती है और उसे कहती है कि मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है, ना ही कोई काम है। आप मेरी सहायता कर सकते हैं। तुम्हें यहाँ रहने के लिए कुछ काम करने होंगे, तो मुझे बताओ कि तुम क्या क्या कर सकती हो। जी, मैं घर के सारे काम कर लेती हूँ। ठीक है, मेरे घर के पीछे एक कुटिया है, तुम वहाँ रह सकती हो। क्या तुम अकेली आई हो? जी, मैं एक विधवा हूँ, मेरे कोई बच्चे भी नहीं है, तभी कोई मुझे रखना नहीं चाहता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे काम के साथ साथ रहने की जगह भी दे दी। मैं आपको नाराज नहीं करूँगी। चुड़ैल वहाँ औरत के रूप में रहने लगती है, लेकिन इसका मन शांत नहीं रहता। इसको पता करना होता है कि कौन से गाँव वालों ने इसके दीनू को मार डाला। वो फिर अपनी कुटिया में जाती है और अपने असली रूप में आ जाती है। जिस तरह तुम लोगों ने मुझे विधवा किया, जैसे ही मुझे मेरे दीनू के कातिलों वाला गांव मिल जाएगा, वहाँ की कोई और सुहागन नहीं बचेगी। एक एक करके सबको खत्म कर दूंगी। लेकिन आज के खाने का मैं क्या करूँ समझ नहीं आता। जाकर देखती हूँ, या पता कोई इंसान अकेले रहता हो, इसको खाना आसान होगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा।
मिलेगा। इतना बोलकर चुड़ैल अपने खाने की खोज में निकल जाती है और इसको एक ऐसा व्यक्ति मिल भी जाता है जो जंगल की तरफ से अकेला आ रहा होता है। चुड़ैल अपना सादा रंग रूप लेती है और इसके सामने चली जाती है। भाई साहब, आप इतनी रात को जंगल की तरफ से क्या करके आ रहे हैं? अरे बहन, आप नहीं मालूम करती है, यहाँ पर एक चुड़ैल रहती थी जो अभी यहाँ से चली गई है। उसकी जमीन खाली हो गई है। हम जमीन पर खेती बाड़ी करते हैं और जमीन की देखभाल करते हैं। आज मेरी बाड़ी थी, मैं अपना काम करके घर वापस जा रहा था। आप इतनी रात को कहाँ जा रही है? अरे मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर एक चुड़ैल रहती है। घर में लकड़ियाँ चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियाँ नहीं थी तो मैं जंगल की तरफ चली गई ताकि लकड़ियाँ मिल जाएंगी तो आज खाना बना पाऊंगी। अगर पता होता कि यहाँ पर एक चुड़ैल रहती है तो मैं दिन में ही लकड़ियाँ ले जाती। अब तो मुझे जंगल में अकेले जाते हुए भी डर लग रहा है। यहाँ कोई चुड़ैल नहीं रहती है। जो चुड़ैल रहती थी वो यहाँ से चली गई है। आप मेरे साथ चलो, मैं आपकी मदद कर देता हूँ, वरना आपको खाना खाए बगैर सोना पड़ेगा। वो आदमी चुड़ैल के आगे आगे जा ही रहा होता है। तभी चुड़ैल अपना असल रूप लेती है और भारी सी आवाज में कहती है कि अगर तू नहीं आता तो सच में मुझे खाना खाए बगैर ही सोना पड़ता। देखो कैसी हालत हो गई है मेरी। इन तीनों गांव पर पहले मेरा राज चलता था, लेकिन तुम सब लोगों ने मिलकर मेरी शक्तियां कम कर दी और मुझे चोरी छुपे खाना पड़ता है। मगर मैं अपनी तीनों की मौत का बदला भी ले लूंगी। तुम तीनों गांव वालों को मैं नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल, ये तुम सच में चुड़ैल ही हो? मतलब कि तुमने झूठ बोला था, तुम गांव छोड़कर नहीं गई। मैं पूरे गांव वालों को बता दूंगा कि तुम वापस आ गई हो और जिस तरह हमारे गांव वालों ने तुम्हारे दीनों को मार डाला था, अब इससे ही हम तुम्हें भी मार देंगे और तुम कुछ नहीं कर सकोगे क्योंकि तुम्हें अपने पति के बदले ताकत मिलती थी और इसको खो देने से तुम्हारी ताकत कम हो गई है। अच्छा, मतलब मैं सही जगह आई हूँ। तुम लोग ही थे जिन्होंने मेरे दीनों को मार डाला और तू इतनी हिम्मत से मेरे सामने खड़ा है। जो करना है कर लो। मैं एक चुड़ैल हूँ और तुम एक इंसान। एक चुड़ैल इंसान से ज्यादा ही ताकतवर होती है। अब देख मैं तेरे गांव की सारी औरतों को कैसे विधवा बनाती हूँ। सबसे पहले विधवा बनेगी तेरी पत्नी। चुड़ैल इसको नाखूनों से मार देती है और खा जाती है। फिर इसकी लाश को इसके घर के बाहर छोड़कर आ जाती है और फिर साधारण रूप धार कर अपनी कुटिया में जाकर सो जाती है। अगली सुबह जब गाँव वाले इस आदमी की लाश को देखते हैं तो डर जाते हैं। सब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। वहाँ मुखिया विजय भी आते हैं और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग अभी चुड़ैल पर विश्वास करते हैं? हम सब के लिए वो मर गई है। हमने इसके दीनों को मार डाला था। जब तक उस चुड़ैल के बारे में कुछ पता नहीं चल सकता तब तक आप लोग शांति बनाए रखे और घर जाकर अपना अपना काम करें। ठीक है। सब मुखिया की बात मानकर अपने अपने घर जाकर अपने कामों में लग जाते हैं। लेकिन मुखिया के दिमाग में एक बात चल जाती है कि ये जो वमला है ये भी विधवा है और अचानक किसी गांव में क्यों आई है। जब इसके पास कुछ नहीं था तो ये किस सहारे यहाँ पर चली आई। जैसे ही मुखिया रमला को काम करते देखता है तो वो देखता है कि रमला सारे काम बहुत ही तेजी से कर रही है, जैसे कोई जादूगरनी हो। मुखिया को समझ आ जाता है कि हो न हो यही वो चुड़ैल है जिसने इस आदमी को मारा है। वो समझदारी दिखाते हुए गाँव के मर्दों को जंगल में इकट्ठा कर लेता है। मुझे माफ करिएगा मेरे भाई और बहनों, वो चुड़ैल कोई और नहीं बल्कि हमारे घर में आई नई औरत है। वो मैंने उसे काम करते हुए देखा। वो ऐसे काम कर रही थी जैसे कोई जादूगरनी हो। इसमें बहुत ताकत है। अगर इसको ऐसे अभी ना मारा गया तो हमारे लिए वो बहुत बड़ा खतरा बन जाएगी। हमें रात को इसकी कुटिया को आग लगा ली होगी और इस बात का ध्यान रखना होगा कि इसको कुछ पता ना चल पाए। सारे गाँव वाले मुखिया जी की बात मानते हैं और चुड़ैल के सोने का इंतजार करते हैं। जब वो चुड़ैल सो रही होती है तो गाँव का मुखिया जाकर कुटिया के चारों तरफ तेल गिरा देता है और उस कुटिया को जला देता है। कुटिया जल्दी जल्दी से आग पकड़ लेती है और इस आग में से चुड़ैल अपने असली रूप में जलती हुई बाहर आती है और सबके सामने दम तोड़ देती है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।